साजन जी घर आए, फैमिली क्यों शर्माए। पूजा भाभी आप, नमस्ते, कैसी हो? हम अच्छे हैं, हमें क्या होगा? और विनय भैया कैसे है? वो शिप से वापस कब आ रहे हैं? कब आ रहे हैं मतलब? यहीं पर है वो। लो आ गए तुम्हारे भाई। अरे बिन्नी, तुम यहाँ? भैया पटना में ही है। हाँ, हम बस अभी ही आए। अरे जिन्हें झूठ बोलने की क्या जरूरत है अपनी बहन से? तुम उसे सच बता सकते हो, पिछले 3 महीने से यहीं हो। भैया 3 महीने से पटना में और आपको टाइम नहीं मिला एक बार भी घर आने का। खैर छोड़िए, अब भाभी को लेकर के खाने पे कब आ रहे हैं? हम तो बोलते अभी चलते हैं, मम्मी पापा को सरप्राइज भी दे देंगे। आज तो नहीं हो पाएगा बिन्नी, वो हमें थोड़ा सामान लेना है। हम 2 दिन बाद जा भी रहे हैं ना वापस। 3 महीने में वापस शिप पे? वो एक्चुअली बिनी शिप पे नहीं, यूरोप जा रहे हैं वेकेशन के लिए। और वेकेशन का मतलब तो शॉपिंग होता है ना। अब शॉपिंग तो हमारी खत्म हुई नहीं है ना मैंने, तो घर आना तो पॉसिबल नहीं है। एनीवेज, अगर तुम भाई बहनों की हाय हेलो हो गई हो तो चले। हम ना यूरोप से आएंगे वापस पटना, तो घर आते हैं। तुम एक काम करो, तुम्हें घर जाना है ना तो अभी चले जाओ, मैं अकेले चले जाती हूँ। अरे हम चल रहे हैं ना तुम्हारे साथ, रुको। सॉरी बिन्नी। बिनी यार, तुम ना सोखता हो। अपने घर का सारा दुख दर्द तुम्हें अपने अंदर सोखना है क्या? अगर भैया अपनी घर गृहस्थी देख रहे हैं तो देखने दो ना। वो आए ना आए, भाड़ में जाए। अब छोड़ भी दो उनको। क्या रिश्ते जबरदस्ती निभाओगी क्या अब तुम? और ये जो तुम 24 साल की उम्र में 7 घोड़े बच्चों की माँ बन के अपनी जिंदगी झंड करवा रही हो ना, उससे निकलो। कुंजन प्लीज, तुम कपार मत नोचो हमारा। बस चले तो कपार नहीं, हम तुम्हारा कलेजा नोच ले, जो तुम्हारी खुशियों के लिए ना धड़कना भूल चुका है। कुंजन, परिवार है वो हमारा, इतने स्वार्थी नहीं है हम कि उनका छोड़ करके अपने बारे में सोचेंगे। और वैसे भी बच्चों जैसे वो हमारे लिए। बच्चे नहीं है वो, बूढ़े हैं और सनकी भी। बच्चे तुम बना के रखी हो। बुरा मत मानना बिन्नी, लेकिन तुम्हारी लाल फैमिली ना सच में लाल झंडा है, यानी कि रेड फ्लैग है तुम्हारे लिए वो। हमें देखो, हमारे मम्मी पापा हाजीपुर में और हम यहाँ पटना में, सब अपनी अपनी स्पेस में बहुत खुश हैं। जब चाह हम तब मिल लेते हैं। तुम्हारी तरह नहीं कि 24 घंटे सीसीटीवी बनकर उनके माथे पे चढ़ी रहती हो। क्योंकि फिक्र है हमें उनकी। और किसने कहा कि हम खुश नहीं हैं? हमने। बिन्नी, तुम ना बहुत ज्यादा स्ट्रेसिया गई हो। अच्छा सुनो, हमें ना एक फन आउटिंग पे चलते हैं। गांधी मैदान में फन फेयर लगा है, हम वहाँ की टिकट बुक कर रहे हैं। कुंजन, नहीं नहीं नहीं, तुम जाओ। तुम तो जानती हो ना, अगर हम चले गए तो हमारे घर में कलेश हो जाएगा। अरे ओ देवी, जो तुम्हें इतना पाल पोस के इतना बड़ा किए, वो कुछ घंटे ना अपना ख्याल भी रख सकते हैं। ये फर्जी के एक्सक्यूजेस ना तुम हमें मत दो, वरना हम घर आ जाएंगे और वहाँ आके अपनी जुबान चलाई ना तो तुम भी जानते हो फिर। हम हाथ जोड़ते तुम्हारे आगे, तुम हमारे घर तो बिल्कुल मत आओ। और रही बात आउटिंग की तो ठीक है, आते हैं और सबको थोड़ा डाइट भी देंगे। ये हुई ना बात। माँ जल्दी खाना दे दो, बहुत महाराज की जय हो। एक श्री 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 1008 भाग्यवान हमारे घर में महाराज अधिराज पधारे हैं। अरे हमको तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, वैकुंठ चले जाएंगे यहाँ पे। पापा मैं तो सुबह का उठा हूँ, मैं तो सुबह से काम में बिजी था, तो पता ही नहीं चला कि कब दोपहर हो गई और सुबह कब खत्म हो गई। भाग्यवान, इनको पता नहीं चला, ये ऐसे काम में बिजी हैं कि पूरी दुनिया हिला के रख देंगे। कुछ ऐसा खोज करने वाले हैं। 56 मोग लाइए इनके हुजूर में, इनको ठूस ठूस के खिलाइए ताकि इनको पता चले कि खाना भी कुछ चीज होती है। नहीं तो बेचारे भूख से देखो तो कितने पतले हो गए। इनको काम एक सीक्रेट पूछूं, ये आपको कौन सा काम ऐसा पड़ गया आपको पता नहीं चला कि सुबह से दोपहर हो गई? अरे ऐसा क्या कांड कर दिया जो ये हादसा हो गया? अरे कुछ नहीं, हम तो सुबह चाय बना रहे, पता नहीं कहाँ इसने भिगा के हुआ। अरे चाय बना के तांग झांग कर रहे होगे। फिर आ गए। हो गई आप लोगों की नई पंचायत शुरू। खैर मम्मी, राजकुमारी ने डिनर में क्या बना रही है? उल्लू बना रही है। फोन करके बोलती है कि पेट में दर्द हो रहा, आज नहीं आएंगे हम। इससे पहले कि हम उसका राजकुमारी पना छुड़ाते, उससे पहले आ गए सुधाकर भैया। नमस्ते अंकल। नमस्ते।
क्या हो गया जब नंगे पाँव ही आ गए? जूते कहाँ हैं आपके? अरे वो तो ढूंढने ना आए हैं यहाँ। जूते ढूंढना है हमारे आंगन में? नहीं वो हाँ तो हमरे ही घर में, पर कामिनी जी इतने जोर से मारे के हम यहाँ ढूंढने आ गए। जूता महंगा था क्या? हाँ ऑनलाइन लिए थे ना। महंगा तो आजकल आलू प्याज भी है। हाँ आलू प्याज भी है। अच्छा तो खाने में ऊन नहीं डालते? दीदी हम बताते हैं इनको। हाँ तो दीदी के कहने का मतलब है कि जब खाना बनता है आपके घर में तो उसमें आलू प्याज डालते हैं कि ऐसे उबाल तुबाल के खा लेते हैं आज? अरे नहीं खाते आलू। दीदी सुनिए, उबला से याद आया, वो जो 2 घर छोड़ करके तिवारी जी है ना, उनका बेटा यूरोप गया था, बता रहा था कि वहाँ सब कुछ उबला जैसा ही मिलता है। हाँ अरे हाँ बहुत बढ़िया जूते भी लेकर आए थे वो यूरोप से। उनके जूते यूरोप में मिल गए और हमारे जूते हमारे पटना में ही नहीं मिल रही। पूरे पटना में ढूंढ लिया क्या जूते? नहीं अभी जाना है, अभी ढूंढना। आप लो तो जूता गुम हुआ है तो यहाँ ढूंढने आए। अरे तो जहाँ पे भुलाया वहाँ ना ढूंढना चाहिए। अरे हाँ, अंकल बताओ जरा तुमने बताया कहा था? वो पता होता तो वही खोजने ना जाते हम। अरे कामिनी जी ने जहाँ आपको जूता मारा था ना उसके आसपास ही मिलेगा। अरे पापा जोर के मारा तो हम कहाँ कहे तो जोर का ढूंढो। अच्छा तो यहाँ हमारे खिलाफ पंचायत हो रही है तुम्हारी? अरे नहीं हाँ अरे जूता मिल गया रहा। नहीं ये दूसरा है। चलिए या ये चलाए तुम पर? अरे नहीं हम तो जूते के लिए बड़े पापा का आशीर्वाद लेने आए थे। हाँ, जीते रहो, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। भगवान करे तुम्हें बहुत जूते पड़े। मेरा मतलब मिले मिले। लीजिए चलिए अरे भैया जरा भाभी जी से पूछ कर बताइएगा कि जो जूता खोया था वो मिला कि नहीं। अरे कहाँ है आप कह देंगे भाई। अरे रुकिए भाई। जूते पे पंचायत कंटिन्यू रखिए, हम जा रहे खाना बनाने। बाप रे जूता तो आज मारी है हमको राजकुमारिया नागा करके काम बढ़ाती। अरे पगला गए हो क्या भाई? जितने पैसे तय हुए थे उतने दे रहे हैं ना, हम कम तो नहीं दे रहे ना। हक्का बवाल हो क्या इन दोनों का? अरे क्या झूठ सुनो लेकिन वो अरे तुम क्या चाहते हो? पूरी जायदाद तुम्हारे नाम कर दें? अरे काहे के एक्स्ट्रा पैसे? भाई साहब हाँ एक्स्ट्रा काम हुआ है इसीलिए एक्स्ट्रा पैसा मांग रहा है। हाँ महेश ऐसा तो नहीं कि कहीं तुम हमसे पैसा ऐंठने के लिए अपने बंदे को कॉन्ट्रैक्टर बना कर ले आए। अरे भाई साहब आप कैसी बात अरे पापा क्या हो गया? किस बात की महाभारत है ये? बिनी दीदी हमको सीने लगी दीवार की मरम्मत और पुताई के लिए बुलाया गया था। हाँ। 5000 में बात तय हुई थी, फिर बड़े पापा ने बड़े पापा क्या होता है? अरे हमारे साथ रिश्ता मत जोड़ो। अवधेश जी बोलो, अवधेश जी। जी तो अवधेश जी ने अपने पूरे कमरे की पुताई हमसे करवा ली। पैसे मांगे तो नहीं दे रहे। अरे जब सब उसी में काम हो गया तो फिर काहे के एक्स्ट्रा पैसे लाए? भैया उसने पेंट में नहीं हुआ है और भी पेंट लगाया गया था आपके कमरे के लिए। अरे अब हम समझे बिन्नी, ये महेश और मिथिलेश की मिली भगत है हमसे पैसा ऐंठने के लिए। अरे नहीं भाई साहब बोलते क्यों नहीं भाई? कितनी बार मैं बोल रहा हूं? अरे हाँ हम बात करते हैं, आप दोनों अंदर जाइए। आइए वहाँ रखा है पेंट तो छत्ते के नीचे। हाँ देख लीजिए, अभी दूध का दूध और पानी का भाव है। हाँ अब बताइए कितना हुआ आपका? बिनी दीदी पहले 5000 में बात तय हुई थी, एक्स्ट्रा काम के 2000 और। अरे कुछ नहीं ना। ठीक है हम पैसे लेके आते हैं अंदर से, आप रखिए। बिन्नी अरे वो कान में सुनने वाला एयरपॉड्स। हाँ तुम उसके लिए ना पैसा जोड़ रही थी, तो ये बड़े पापा के कमरे में पुताई के लिए तुम कहाँ है पैसा? हाँ मम्मी ठीक है शांत हो जाओ। हमारा एयरफोन है ना अभी, वो बहुत लंबा चलेगा। एयरपॉड्स बाद में ले लेंगे, अभी इनकी पेमेंट भी तो निपटानी जरूरी है ना। चिल करो आप। सुन हाँ पक्का जोड़ लेगी ना पैसा? पक्का जोड़ लेंगे। त्याग मूर्ति बन गई है ये लड़की। ये जो है हमारी लैब की ही फाइल। सॉरी कोई बात। तो महानुभाव सबसे पहले आप सच बोलना शुरू करें। जवाब दीजिए। सॉरी पापा, सॉरी मुझसे गलती हो गई पापा। कल रात को इतना कुछ हो गया कि सारी रात नींद ही नहीं आई, उसी के बारे में सोच रहा था। और फिर
लेट सोया, लेट उठा, फिर जब नीचे आया तो एकदम से आप दिख गए तो मैं डर गया और आप पर इम्प्रेशन झाड़ने के लिए इतना कुछ बोल दिया तो आई एम सॉरी पापा, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। पापा वैसे आपको पता है साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं? जो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं ना वो अक्सर ट्रॉमा का शिकार हो जाते हैं। राइट, ड्रामा नहीं, ड्रामा ड्रामा का शिकार होते हैं और एक जीता जागता नमूना हमारे सामने है। अब चुप उठिए, उठिए, हम आपको बताता है। इधर आइए। ऐसा है कि वो जो अटल मैदान है, नहीं माफ कीजिएगा, वो गांधी मैदान, उसमें हमारा जो है एग्जीबिशन लगा हुआ है। उस एग्जीबिशन में हमारी कंपनी का एक स्टॉल है। बात समझ में आ रहा है? जी जी जी। वो स्टॉल में आप जाएंगे और अपने दो भाइयों को पूरे तरीके से दिल जान आत्मा से उनकी मदद करेंगे। पूरी जान झोंक दूंगा पापा, आई प्रॉमिस यू। बच्चे बच्चे को A to Z ला के और सब कुछ बताऊंगा, आई प्रॉमिस पापा। प्लीज माफ कर दीजिए। करेला? हाँ? फिर करेला? अरे परसों ही तो करेला खाए थे। दाल में नमक बहुत कम है। कद्दू? अरे कद्दू फद्दू खाने से तो अच्छा है जी कि हम सत्तू घोल के पी ले। अरे फिर से रोटी पूरियां बना देते तो बहुत दिन हो गया खाए हुए। आप सबकी ना सेहत को ध्यान में रखते हुए खाना बनाना, ठीक है? अगर किसी को खाना नहीं खाना तो सामने रसोई है, सब जाके खाना बना सकते हैं अपने लिए। अरे हम खा लेंगे। हाँ हाँ ये तो रहे। और हाँ, आज शाम को 1.5-2 घंटे के लिए बाहर जा रहे हैं। कौन है वो लड़का? बड़े पापा कोई लड़का नहीं है। डेट पे नहीं जा रहे किसी के साथ, गुंजन के साथ जा रहे हैं। सब ना अपने कायदे में रहेंगे। जब तक घर में आग नहीं लगेगी ना तब तक कोई फोन नहीं करेगा हमें। ठीक है। यार गुंजन, हम यहाँ आ तो गए हैं, सबको धमका भी दिए हैं, लेकिन हमारा दिमाग ना अभी भी घर पे ही है। ऐसा लग रहा है हमारे बिना कोई बवाल ना मच रहा हो वहाँ पे। बिन्नी पता है क्या, मशीन को भी ना ब्रेक चाहिए होता है। अगर वो 24 घंटे चलेगी तो वो भी फूक जाएगी यार। और ये जो तुम अपना दिमाग चलाती हो ना, उसको भी थोड़ा ठंडा करो, उसको भी थोड़ा ब्रेक तो दो। और तुम्हें पता है, अगर तुम पगला गई ना तो सोचो तुम्हारे साथ अजूबा का कौन ख्याल रखेगा। बिन्नी वहाँ चलते हैं यार, बहुत भूख लगी है, कुछ खाएंगे। अरे इसे मुझे मेल करवा देना। ये इस बार कोई गड़बड़ की ना पापा तुम्हें घर से ब्लैकलिस्ट कर दे। डोंट वरी भैया, मैं हूं ना। हाँ ठीक है जा। फेस बट क्यों? बउआ इधर आओ। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, बस तुम मन लगाकर अच्छे से काम करो। जी मैम, मैं बात क्या अच्छा। एक्सक्यूज मी, स्टॉल नंबर। अरे बिट्टू तुम यहाँ भी? हाँ, वो लैब का स्टॉल लगा है ना, उसी के लिए फ्लायर्स बांट रहा था। ओके बिट्टू, ये गुंजन है। गुंजन, ये बिट्टू। एक्चुअली बिट्टू दी ऑलराउंडर। पता है ये पैथ लैब में ड्यूटी करता है, उसके बाद फूड डिलीवरी भी करता है, फिर लेट नाइट सामान की भी डिलीवरी करता है। आई मीन फुल ऑन वर्कहॉलिक है। पटना में इससे ज्यादा मेहनती लड़का हमने कहीं नहीं देखा। और पटना में किसी लड़के के बारे में तुमको इतना बोलते हुए हमने तो कभी नहीं देखा। जरा जबान पे कंट्रोल रखोगी? बिन्नी, अभी तुम यही हो ना? हाँ अभी तो आए। मुझे ना एक बहुत जरूरी काम याद है कि मैं होके आता हूँ। स्टॉल नंबर 23, प्लीज विजिट।
इतना मेहनती है ना। पापा आप यहाँ? अगर आप मुझ पे नजर रखने हैं तो एक बात मैं वो क्लियर कर दूं, आज आपकी नजरों में बहुत ऊंचा उठने वाला हूँ मैं। कुंजन देख, बातें और बत्ती सी बहुत निकल रही है आज, लेकिन जरा संभाल के, अगर कुछ गड़बड़ हुई ना तो ये बत्ती सी पापा तोड़ेंगे। बस क्या भैया, छोटे भाई को हल्के में ले रहे हो? जस्ट वेट। तुम्हारा बेटे तो सिन्हा फैमिली के बड़ा क्लोज लगता है। देखा कैसे निर्मल सिन्हा उसके बेटों के साथ कैसे चिल्ड आउट होकर बतिया रहे हैं। मेहनती है ना, ईमानदार और मेहनती एम्प्लॉइज की तो कदर सब करते हैं। और ये तुम्हारा बिट्टू क्या है? चुप कर। एक रात और दिन की कहानी है, कैसे मिले वो ही सुनानी है। दरवाजे का घंटी बजा है। काम के नाम पे आलसी का ना सुनने का बीमारी एक्टिवेट हो जाता है। अरे घंटी पे घंटी कोई बजा रहा है, कोई दरवाजा का नहीं खोल रहा है। हाँ, सेनापति लगे हुए हैं ना, खोल दे। बन जाइए सहकारी, हम ही खोल देते हैं। अरे नहीं, कोई जरूरत नहीं है। कोहड़ा कहाँ रखना है? हे भगवान, ये कोहड़ा लेके कहाँ टहलते रहती हो? मोहन जी, विशेष जी, सविता, दामाद जी आए हैं। दामाद जी हैं? दामाद जी, आइए 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 दामाद जी, आइए आइए दामाद जी, आइए। अरे मैक्सी उक्सी बहन का काम बटन रही। अरे आइए 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 आइए। जीते रहो, खुश रहिए। आइए आइए, इधर आइए, बैठिए। बढ़ गए सारे फ्लायर्स। साक्षी, इतना अच्छा मेला लगा है, चलो आओ घूम के आते हैं। हाँ, आर्ची, तुम नहीं चलोगी? अब भाभी, वहाँ पे स्टैंड अप कॉमेडी का स्टेज लगा हुआ है, वो हमारा बहुत देखने का मन कर रहा है। आप लोग जाओ ना। देख रही हो, इसीलिए बउआ से इसका इतना पड़ता है। दोनों को स्टैंड अप कॉमेडी पसंद है। जाओ जाओ, तुम लोग जाके स्टैंड अप कॉमेडी देखो और हम लोग चलो आओ मेला देख के आते हैं। हमारे लिए भी कुछ लेकर आना। चलो आओ। रुक। मन, तुम्हें खिसकने का बहाना मिल गया फिर से। अरे खिसक का रहा हूँ भैया, वो कहाँ पीछे से स्टैंड अप देखेगी, उसको आगे वाली कंफर्टेबल सीट से लाके लाता हूँ ना। अरे जल्दी वापस आना, मैं इंतजार कर रहा हूँ। बस यूं है और यूं है भैया। बस 2 मिनट में भैया। ये मजा आ रहा है कि नहीं? लगता है आज का ऑडियंस हमारा बड़ा सख्त है। नरेश हसमुखलाल जी की बातों से आप सभी के चेहरों में मुझे वो हंसी तो नहीं दिख रही है, लेकिन हमारे अगले परफॉर्मर यानी कि विपुल वायरल जी के परफॉर्मेंस से देखते हैं क्या कमाल आपको वो दिखाते हैं। तो चलिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए विपुल जी का। बता, क्या प्राइवेट बात करनी है? पहले से समझ गई। कॉलेज से जानती हूँ तुझे, तेरे पेट में कुछ सीक्रेट गुड़गुड़ाता है ना, तेरे मुंह पे दिख जाता है। बता क्या बात है? वो यहाँ आई हुई है। हम 1 सेकेंड, ड्रीम गर्ल मतलब बिन्नी आई? कहाँ है? यही मेले में। लेकिन किसी को बताना मत, पापा को पता चल जाएगा ना तो स्टेज पे चढ़ के माइक उठा के मुझे निकम्मा नकारा घोषित कर देंगे। तू एक काम कर, तू यहीं रह, मैं उसको भी लेकर आता हूँ, ठीक है? ये सही है। जो लड़की लाइफ में नहीं आई है उसके जाने का गम अभी से। मिलना तो बनता है हमारा, मिलाओ मुझे उससे। बिहार वासियों को मेरा नमस्कार। चलो। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे वो भैया, वो मरून यूनिफॉर्म धारण किए हुए महानुभाव। अमन, वो स्टेज वाले भैया तुम्हें बोल रहे हो। हम? हाँ तुम। विपुल वायरल है, वायरस नहीं जो हमसे मुंह फेर कर उल्टा बैठे और हमारे सेट सुनने के बजाय बतियाने में लगे। सॉरी, प्लीज कंटिन्यू। वैसे अगर इतना ही बातें हैं आपके पास
तो स्टेज पर आइए ना। वैसे भी आज का ऑडियंस जाने कौन सा नशा सुनकर बैठा है। अमनवा कहाँ है अमनवा? पापा वैसे भी पैम्पलेट्स तो खत्म ही हो गए हैं, तो हमने पूछा ऑल द बेस्ट बिट्टू। अरे बस करो। विपुल वायरल जी का गुस्सा हम पे क्यों निकाल रहे हो? ऐसा कौन सा डेंगू का बुखार दे दिया इन्होंने जो हम पे गरमा रहे हो? हाँ माना कि हर आर्टिस्ट के बैड डेज होते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि उनका मनोबल तोड़ दिया जाए। अरे आप सबसे दरखास्त है एक बार विपुल वायरल के लिए हाथ जोड़ दिया जाए। अरे हमारे हिस्से की गाली थू दे दो, हमें मंजूर है, मगर पहले उस शख्स के लिए ताली जो विपुल वायरल के नाम से मशहूर है। क्या यार आप लोग भी कितना स्ट्रेस लेते हो? मतलब स्टैंड अप देखने आए हो लेकिन स्टेज पे खड़ा आदमी फनी नहीं है। घर पे बीवी फूकी पड़ी है क्योंकि उसकी आबशर आपकी मां से अब तक बनी नहीं है। महंगाई बढ़ती जा रही है तो जेबें खाली और माथा भारी होता जा रहा है। अरे डेटा पैक रिचार्ज करवा के हर आशिक भिखारी होता जा रहा है। देख रही हो साक्षी, हमरा बउआ कितना अच्छा बोल रहा है नहीं? हाँ मम्मी जी, आप बिल्कुल सही कह रही है। इतनी देर में पहली बार इतनी सारी तालियां बजी है यहाँ पर। चलो चल के देखें। हाँ चलो। तो किसी बहुत ही सुंदर, प्यारी और खूबसूरत पर्सनालिटी ने हमको एक गोलगप्पे की थ्योरी सुनाई थी, तो जरा उसी को अपने अंदाज में पेश करने जा रहे हैं। जरा वाह हो जाए। बात है कुछ ऐसी कि हर इंसान अपने घमंड में फूल के कुप्पा है। कोई बड़ बोला है तो कोई चुप्पा है। ऐसे में मिस्त्री मस्त ज़बान में घोलो, ओ भैया एक प्लेट मस्त पुचका बोलो। आलू छोले है फैमिली, चटनी है टेंशन, पानी है सब्र का बांड, करते हैं मेंशन। ऐसे में इन सबको समेटो, पुचके में लपेटो और खत से मुंह में दबा लो, क्योंकि हर परेशानी गोलगप्पा है। बेफिक्री में जीना खुशियों का ठप्पा है, खत से दबा लो मुंह में क्योंकि हर परेशानी गोलगप्पा है। दामाद जी, आप लोग कुछ खा काहे नहीं रहे हैं? खाइए ना, सिंघाड़ा खाइए, चाय पीजिए, तब तक खाना बनवाते हैं। अरे बहुत जरूरत नहीं है उन सबों का, इतना है ना। और ऊपर से ज्यादा देर रुक नहीं सकते, काम छोड़ के आए हैं ना, और ये भी काम जरूरी है। ऐसे कैसे कुछ खाए पिए बिना चले जाएगा दामाद जी? इतने साल के बाद आए हैं, कुछ तो खाइए ना। पहले काम हो जाता तो फिर हम ये सब भी खा लेते हैं ना। हाँ बताइए ना दामाद जी, क्या काम है? पहले कर लेते हैं काम। जी। बस पेपर में आपका साइन चाहिए था। अरे कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। कैसी बात करते दामाद जी? आप लगाएगा का? आप पेपर बनवाए हैं तो ठीक ही होगा। अरे एक बार नजर मार लेने में कहा जाता है सविता? आप चुप कीजिए दीदी, दामाद है हमारे, दामाद पे सवाल उठाना मतलब भगवान पे सवाल उठाना। लाइए दीजिए पेपर, कर देते हैं साइन। फोन पे भी सावधान रहने के लिए बोला, और हमको भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बिन्नी को बधाई देते हैं, बाद में कुछ उल्टा फुल्टा हुआ तो सबका क्लास लगाएगी कि एक दूसरे का ख्याल नहीं रखते। वाह 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 वाह, क्या बात है। मतलब ये तो गर्दा उड़ गया। एक ठंडी शुरुआत के बाद ऐसा धमाकेदार परफॉर्मेंस, मतलब गजब। वैसे आप सभी को बता दे, आज के विजेता है, आज एक विनर को प्राइज में मिलेगा शानदार ट्रॉफी और 3000 रुपए कैश। हेलो वैसे बबीता बुआ,
इनका नाम ना लिस्ट में हमें था, आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो। ना विक्रम में। लेकिन भाई ने आज क्षमा कुछ ऐसी बांधी, प्राइज में सिर्फ उन्हीं का हक बनता है। तालियां। क्या? तो आज के विजेता है बिट्टू भाई। कल इमरजेंसी में निकलना होगा, कुछ टेंशन होगी तो कॉल कर देना। बिन्नी कहाँ चली गई? आर्ची से भी नहीं मिल पाए। देखिए साजन जी घर आए, फैमिली क्यों शर्माए के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।